आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक देख के आपके मन में सवाल ये आता होगा कि इसको पढ़ने की हमें क्या जरूरत है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें जानने की क्या जरूरत है, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए। आपके इस डाउट का, इस सवाल का जवाब इस क्वेश्चन से मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर हम आप देखें 456 इंटू 456 इंटू 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 प्लस 144, अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछे क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप कितनी देर में सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करने के लिए इट विल टेक मिनिमम 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स इट विल टेक अगर आप मल्टीप्लिकेशन में एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर इस तरह के एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इफ यू नो दैट, तो इस तरह के सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। जहां पे 3 से 4 मिनट का समय लग रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से हम लोगों का टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इट विल रिड्यूस टू 4-5 सेकंड्स। 4-5 सेकंड्स इट विल रिड्यूस टू 4-5 सेकंड्स। कैसे देखते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है और ये अराइव कैसे होता है। जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके पीछे के डिटेल्स और इसको जब हम समझ जाएंगे, देन इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर, हमको पता है होल स्क्वायर मतलब उसी चीज में उसी चीज से गुणा करनी होती है। मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल इधर से इधर को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल याद होगा, जो हमारा IXI रूल मैंने बताया था पहले। IXI रूल मींस इस चीज को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही चेंज होता है, दैट इज इसको इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, इसको इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। मींस IXI रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। यहां पहले a से a का मल्टीप्लिकेशन, a इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। देन a इंटू b, इट विल बी a इंटू b इज ab। फिर a का हो गया काम, अब b से b इंटू a b एंड b इंटू b, दैट इज b स्क्वायर। और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग क्या करते थे, इसका टोटल लगा देते थे। टोटल क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1ab एंड 1ab। हाउ मेनी ab, 2 ab's, दैट इज 2 ab's। 2 AB हो गए, 1 एप्पल एंड 1 एप्पल, 1 बुक एंड 1 बुक, सो 2 बुक्स, 2 एप्पल्स, 2 AB's, तो 2 AB हो गया। एंड दिस इज B स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस B स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, रट जाना है, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझ गए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको रट जाना है, ताकि इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आए तो उनको सॉल्व करने में हम लोग वेरी लेस टाइम ले। 4 से 5 सेकंड्स का टाइम होता है। इसको समझने के बाद, इसको याद करने के बाद, लेट अस सी किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है 4 से 5 सेकंड्स में। अब ये 4 से 5 सेकंड्स में कैसे लगेगा, बिकॉज अब हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे जस्ट फिट कर देना है। फिट कर देना है मतलब कंसीडर 4 5 6 एज ए, मतलब a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू ए। सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर प्लस 2ba और 2ab। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ये, इसकी वैल्यू होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगेन इसको अब हम रिवर्स कर दें, मतलब इसकी जगह वैल्यू रख दें जो हमने उधार लिया था इनसे। हमने उधार क्या लिया था? a को लिया था 4 5 6 एंड b को लिया था 144। हमने यहां पे लिख दिया 4 5 6 एंड 144 और इसका ये बन गया स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा? 600 स्क्वायर। 600 स्क्वायर कितना हो जाएगा आप सबको पता है? 36 4 टाइम्स 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो गया? 3,60,000। ओके, ये खासियत है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये स्पेशलिटी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इस तरह के 2-4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग आज सीखेंगे, ताकि इस तरह के जब क्लिष्ट क्वेश्चंस आए, जब टफ क्वेश्चंस आए इस तरह के, जिनको कैलकुलेट करने में ज़्यादा समय लगे, जिनको कैलकुलेट करने में 4 से 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, वो काम 4 से 5 सेकंड्स में हो जाएगा। ओके, लेट अस सी अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a माइनस पी का होल स्क्वायर। a माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ज्यादा दिमाग लगा के समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको इस तरीके से याद रखना है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता था, यहां पे सिंपली ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ओनली 2ab के आगे माइनस लग जाएगा, ये हम लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, इसके मल्टीप्लीकेशन कैसे हुए हैं? जैसे प्लस का हुआ था उसी तरह से माइनस का हो जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए बी एंड माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। द टोटल विल कम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको इतना डिटेल, इतना समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग बैंक पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। करेक्ट, हमें यह पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। वी विल अराइव लाइक दिस, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी, उसके पहले का साइन। अलजेब्रा में एक चीज और है, अगर किसी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस इंटू प्लस, दिस इज माइनस इंटू प्लस, सो रिजल्टेंट विल बी माइनस ऑलवेज, और प्लस इंटू माइनस, the result will be minus, and plus into plus, the result will be plus, minus into minus, the result will be again plus। इससे क्या चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज ऑलवेज माइनस, और सिमिलर टाइप के
सिंबल्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज ऑलवेज प्लस। डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट माइनस और ये प्लस, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनका हमेशा मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा। प्लस अलग है, माइनस अलग है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज कम एज ए माइनस। और ये प्लस इंटू प्लस दोनों एक ही तरफ के हैं, एक ही साइड के हैं, एक ही जैसे हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी प्लस। माइनस माइनस दोनों एक साइज के हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी प्लस। अब इसमें a इंटू ए, ये ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी, सो माइनस बी, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो माइनस के आगे ए बी के आगे माइनस लग जाएगा, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। सिमिलरली इस b को अगर इस a से मल्टीप्लाई करें तो इस b के आगे भी माइनस है, तो रिजल्टेंट विल बी माइनस ए बी। एंड ये माइनस बी और ये माइनस बी अगर यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट ये प्लस आया हुआ है, दिस विल बी प्लस बी स्क्वायर। तो द टोटल वैल्यू विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1263 इंटू 1263 माइनस 26 इंटू 1263 प्लस 169। कैसे सॉल्व होगा ये? इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका वही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब 1263 को हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये a है। एंड अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। ट्रिक क्या है? थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग यहां पे यूज करना पड़ेगा। 1263 को अगर हमने a मान लिया तो हमें कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो b जैसी दिखे। मतलब या इसमें से कोई कॉमन चीज क्या है? नॉर्मली इस तरह के एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस तरह के एक्सप्रेशंस में कोई एक नंबर ऐसी होती है जो स्क्वायर होती है। यहां पे वो चीज ये है। इसको हम लोग 13 स्क्वायर लिख सकते हैं और इस वैल्यू को हम लोग 2 इंटू 13 इंटू 1263 लिख सकते हैं। 26 के लिए 2 इंटू 13 और 1263। तो इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। इस चीज को हमें सिंपल अगर a स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया और ये देखने से हम लोगों को, देख के समझ के हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये, या ब्रेक करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। अब जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा 1263 इंटू 1263 लाइक दिस। अब ये सिंपल कैसा बन गया? दिस इज 1263 का स्क्वायर माइनस 2 1263 इंटू 13 प्लस 13 स्क्वायर, राइट। अब वैल्यू 1263 को a से सब्स्टिट्यूट कर दें तो a स्क्वायर माइनस 2a, 13 को b से b प्लस b स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू है? a माइनस b होल स्क्वायर। a क्या है? 1263 माइनस 13, इसका ये होल स्क्वायर है। कितना हो जाएगा ये? 1250, इसका होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 1250 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1562500, बिकॉज 125 का स्क्वायर हम लोगों को पता है। सो this will be the value of this whole expression.